सतगुरुदेव की जय। कबीर साहब बोले कि गोरखनाथ जी पहले मेरे से बात करो, मुझे हरा दो, फिर मेरे गुरु तक जाना, पहले चेलों से लड़ो। बात की थी। परमात्मा बोले कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। नाथ जी लग गया, वो अटपट कर गए। उसने सोचा कि ऐसे नहीं मानेगा, कह दे त्रिशूल के ऊपर अच्छे उड़ के ऐसे आसन पद्म लगाए लगाए और त्रिशूल के ऊपर बैठ गया गोरखनाथ सिद्धि से, और कहने लगा मेरे साथ गोष्ठी करनी है, मेरे बराबर आकर बैठो। कबीर साहब बोले गोष्ठी का अर्थ होता डिबेट, ज्ञान चर्चा, ये ड्रामेबाजी नहीं। नाथ जी बोले कि जब तुम्हारे में कुछ हो तो करो, नहीं तो हार मान लो, दुनिया को मूर्ख बनाते हो। कबीर साहब जेब में डाल के ले गए थे जैसे चरखे पकाता करते सूत, वह कम से कम 150 फुट लंबा धागा होता था उसमें, उसको कुकड़ी बोला करते हरियाणा, अंग्रेजी में रील बोलना। परमात्मा ने जेब से वह कुकड़ी निकाल ली, एक एंड उस धागे का पकड़ा, सिरा आकाश में फेंक दी, वह उड़ती चलेगी अनबंडल होती हुई 150 फुट ऊपर जाके अंतिम सिरा हो गया, और वो धागा छोड़ दिया, ऐसे डट गया। परमात्मा वहां से उठे और ऊपर धागे के ऊपरले सिरे बजा के विराजमान हो गए, आसन पद्म लगा के। कबीर साहब बोले गोरखनाथ जी आ जाओ, फिर यहाँ बराबर में बैठो, यहाँ गोष्ठी करें। सत्संग एक ऐसा सत्य गोरखनाथ भी पूर्ण सिद्धि से युक्त मान लेता अपने आप सत्य को, के मार्ग पे ले आता है। वहां से उड़ने की कोशिश की, त्रिशूल से थोड़ा सा उठा, फिर जमीन पर गदड़ देशी पड़ गया, जैसे उसका सत निकल गया। आकाश में उड़न की तो बात छोड़, उठन की हिम्मत नहीं रही उसकी। तब समझ गया कि ये सामान्य संत नहीं, भक्त नहीं। तो बोले नीचे आओ महाराज, आप जीत गए, मार गए। फिर भी जो मन पापी मानता नहीं, कहने लगे एक परीक्षा और लूंगा, कि चलो गंगा के किनारे पहुंच गए, थोड़ी दूरी पे थे, कि मैं इसमें छुपूंगा, मुझे खोज देना। गोरखनाथ बोले, परमात्मा बोले भैया भी कसर काट ले, दरिया में कूद गए और मछली बन गया गोरखनाथ। परमात्मा ने उसको पकड़ के और पटड़ी पर धर दिया, गोरखनाथ बना दिया। तो पैर पकड़ लिए, फिर उससे पूछा हे मालिक, हे भगवान, आप कौन शक्ति हो, कहां से आए हो, मेरे सामने टिकने वाला आज पृथ्वी पर कोई नहीं। परमात्मा बताने लगे अवधू अविगत से चल आया रे मेरा, वेद मर्म ना पाया, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी शहर जल कमल बडेरा, तहां दुलाहे न पाया। काशी शहर जल कमल बडेरा, तहां दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मर्म ना पाया। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। सत्य स्वरूपी असली नाम सत कबीर है मालिक का, और उसी नाम से मैं आज प्रगट हूं। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा।
अदरदीप भंवर गुफा में निज वस्तु सारा। अदरदीप सबसे ऊपर आखिर वाले लोक में प्रवेश होने के लिए भंवर गुफा है, वहां पर है वो सार वस्तु, सतलोक, सतपुरुष। अदरदीप गगन गुफा में निज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। आठ मास लहू ना मेरे जाने सतनाम उपासी। कारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाश। कारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाश। बच्चों, ये नाथ परंपरा के शिव जी के उपासक होते हैं और सभी को भ्रम होता है भगवान फिर भी कोई और है। ये अलख निरंजन का नारा लगाते हैं जैसे हम सत्साई बोलते हैं। तेनाना गांव में भी ऐसा एक नाथों का डेरा है। एक बाबा आटा मांगने आया करता, आते अलख निरंजन बोला करता। ये जाप काल का करे और डुलेट हुआ है। तब गोरखनाथ जी को समझाया। गोरखनाथ ने एक पहाड़ को सोने का बना दिया और बोटन पत्थर सोना बना दिया और छू मंत्र बहुत जानता था। कबीर साहब बोले, ये गोरखनाथ सिद्धि में बोला पर टूने टामण अंड खुदा। ये जंतर मंत्र योग निभाई काल चक्र तुम दोरा खाई। भरम भक्ति ना भूलो भाई तुम हो जम की प्रतिमा। आजा गोरख शरण मारी हम तारे नर और नारी। बच्चों, परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। वो भी मेरी भक्ति करता है। और गीता अध्याय 18 श्लोक 64 में कहा है, मेरा वो इष्ट है जो फर में दे के 62 श्लोक में कहा है, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। और गीता का ज्ञान इस काल ब्रह्म ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला था। तो कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। बच्चों, संत गरीबदास जी ने नकली गुरुओं की गलत साधनाओं को कैसे व्याख्यान किया है इनका कि सब गलत कर रहे। कौन कौन? हथ सट दर्शन घमोड़ बैदा। सट दर्शन सट भेष कहावे बहु विधि धोन धोन धार मचावे। तीरथ व्रत करे तर बीता वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। यो भी बैदा यानी बैदा मीन व्यर्थ बेकार साधना। ये सठ दर्शन कौन कौन होते हैं? गिरी, पुरी, नाथ, कनपड़े, ये सन्यासी, वैष्णव, ये सारे सठ दर्शन कहलाते। 6 भेख हैं ये 6। सठ दर्शन सठ भेष कहावे भव विद दोनों धार बचावे। एक ही साधना देखे तो आदमी कुर्बान हो जा। कोई खड़ा होगा तप है, कोई ऊपर में पैर कर रहा है, कोई केवल जल पीता है कुछ दिन, कोई झरने में बैठा है, कोई किसी तरह गलत साधना में जुटे हुए हैं। और तीर्थ व्रत करें तरबीता, जो गीता में मना व्रत कर रहा, तीर्थ नहीं जाना चाहिए। और वेद पुराण पढ़ लेते हैं। गीता भी पढ़े, वेद भी पढ़े और पुराण भी पढ़ते हैं। हर सारा काम उनके विपरीत करते हैं। 4 संप्रदाय 52 द्वारे जिन्होंने निज नाम विचारे। इन्होंने
परमात्मा के